नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बातें करने वाले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। आज हम लोग जानने वाले हैं साइकोलॉजी में कौन कौन से कैरियर हैं। दोस्तों क्या होता है कि बहुत बच्चे साइकोलॉजी लेना तो चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता कि आखिर इसके आगे जाके क्या कैरियर होगा। तो इस पे आज हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और हर वो पार्ट को जानेंगे, हर वो फील्ड को जानेंगे जिसमें हम अपना लाइफ बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी तरह के साइकोलॉजी में कैरियर आते हैं, जितने भी तरह की आप जॉब आती है, ये सारे किस में आते हैं? अप्लाइड साइकोलॉजी में आते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी के एरिया में आते हैं। अब हमने कल पिछले वीडियो में हमने बात किया था शिक्षा क्षेत्र में जितने तरह के पार्ट होते हैं उसके बारे में। आज हम लोग बात करेंगे अप्लाइड के बारे में। अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब ये होता है ऐसी साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान के जितने भी नियम कानून, जितने भी रिसर्च होते हैं उसका अप्लाई किया जाए, उसका कुछ यूज़ किया जाए। जैसे हम रिसर्च तो कर लेते हैं, अब उस रिसर्च का क्या करेंगे? तो उस रिसर्च का क्या करें, लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये अप्लाइड साइकोलॉजी में आता है। इसमें क्या होता है, जितने तरह के शोध होते हैं मनोवैज्ञानिकों के जो कौशल होते हैं, उसका कौशल समाज में लोगों की समस्याएं समाधान करने में उसका कौशल हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज इसके पार्ट के बारे में जानते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी के कितने पार्ट होते हैं और उसमें कहाँ कहाँ हम अपना कैरियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी का मतलब ये होता है नैदानिक मनोविज्ञान। इसके अंदर जैसे इसमें क्या पढ़ाई का होता है, इसमें ये होता है कि जितने भी असमान बीमारियां हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका इसमें अध्ययन किया जाता है, उसमें इसे पढ़ा जाता है। इसमें लोगों के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, मनोवैज्ञानिक क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसका क्या क्या निदान होता है, ये टोटल हम पढ़ते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। और एक क्लिनिकल साइकोलॉजी आपका एक पार्ट होता है। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी से जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या होता है, आगे जाके जैसे हॉस्पिटल में वो काम कर सकते हैं, मेंटल हॉस्पिटल जो है वहाँ काम कर सकते हैं, कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ काम कर सकते हैं। तो इस तरह की क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो छात्र होते हैं उनका मेन मकसद ये होता है बीमारियों को समझना, बीमारियों के बारे में अध्ययन करना, और उनका यूज़ वही होता है जहाँ हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रखा जाता है। ये अगला होता है, इनका काम क्या होता है? शोध करना, निदान करना और उपचार करना। मेन करना है कि रिसर्च करेंगे, बीमारी क्या है उसको पता करेंगे और उसका क्या इलाज होता है उस पर वो काम करेंगे। उसके बाद अगला आता है कम्युनिटी साइकोलॉजी। सामुदायिक मनोविज्ञान में क्या होता है कि इसमें जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में ये होता है कि हम किसी एक इंसान की समस्या होती है उस पर फोकस करते हैं, और सामुदायिक मनोविज्ञान में होता है पूरे समूह पे हम यूज़ करते हैं। जैसे नहीं होता कि समाज है, समाज में बहुत तरह के आज के समय में सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ने लगे हैं, डिवोर्स के केसेस बहुत बढ़ने लगे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? लोगों में तनाव बहुत होने लगा है, तो क्या रीज़न है? ये सारे रीज़नों का किस में हम पता करते हैं? ये हम पता करते हैं आपका सामुदायिक मनोविज्ञान में, जिसको कहते हैं कम्युनिटी साइकोलॉजी में हम इसका अध्ययन करते हैं। अब इसमें जो अध्ययन करने वाले वो क्या होते हैं? सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हैं। स्कूल प्रशासन में उनका काम करते हैं कि कैसे प्रशासन को चलाया जाए, कैसे लोगों को नियंत्रित किया जाए, इस पे वो लोग काम करते हैं। उसके बाद आता है अगला सबसे फेवरेट काउंसलिंग साइकोलॉजी। अब काउंसलिंग साइकोलॉजी में क्या होता है कि काउंसलर का आपने नाम सुना होगा अक्सर, हर विद्यालय में हर जगह काउंसलर होता है। उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि जो बच्चों की मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं उसका समाधान करें, उन्हें समझाएं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसमें मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं कि जो काउंसलर होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों की समस्याएं सुलझाने में उनकी मदद करते हैं। काउंसलर जो होते हैं इनकी जॉब आज के समय में भारत में बहुत जगह आ रही है। तो अगर आप MA कर लेते हो, उसके बाद काउंसलिंग एंड गाइडेंस का कोर्स कर लेते, डिप्लोमा ले लेते, उसके बाद आप काउंसलर के लिए एलिजिबल हैं, फिर आप काउंसलिंग में आ सकते हैं। तो काउंसलर का मेन फोकस होता है
लोगों की जो मानसिक समस्याएं हैं उसका निदान करना, उनके जो दिन प्रतिदिन के जीवन में जीवनचर्या में जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान करना, उन्हें बताना क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद निर्णय उन्हीं को, जो पेशेंट है उन्हीं को लेना होता है। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी में ये होता है। अगला साइकोलॉजी होता है सोशल साइकोलॉजी। अब सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है? सोशल साइकोलॉजी में ये होता है कि समाज में जितने भी तरह के होते, जैसे दंगा हो गया, दंगा क्यों हुआ, हड़ताल हुआ क्यों हुआ, तो इस तरह की समाज से जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उस पर ये लोग काम करते हैं। सोशल साइकोलॉजी में जो काम करने वाले सामाजिक सेवक होते हैं वो इस पर काम करते हैं। उनका क्या होता है, शैक्षणिक कार्यों पे भी ध्यान देते हैं, परामर्श पे भी ध्यान देते हैं, इस तरह के कामों पर ध्यान देते हैं। मेन उनका फोकस ये होता है कि समाज में जितने भी तरह की घटनाएं हो रही हैं, समाज किस दिशा में जा रहा है, इस समय क्या समाज में समस्या है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम सोशल साइकोलॉजी में करते हैं। इसमें पूर्वाग्रह के बारे में आप पढ़ेंगे। पूर्वाग्रह का मतलब होगा कि पहले की जो हमारी धारणाएं थे उसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर अभी पड़ रहा है, हमारी पीढ़ी पे क्या पड़ रहा है, अभी की जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसका क्या हमारे समाज के ऊपर पड़ रहा है। ये टोटल चीज़ें, समाज से जितनी चीज़ें जुड़ी होती हैं हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है अगला पार्ट है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। अब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या होता है कि आप बहुत जगह देखेंगे कि आज के समय इंडस्ट्री में साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि वहाँ के कर्मचारी किस स्थिति में रह रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, कर्मचारियों का चयन करना, कर्मचारियों की कितने घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, कौन प्रोडक्ट किस तरह का होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। मॉल का जो अगर शॉपिंग मॉल है उसका कैसा डिज़ाइन होना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ये टोटल चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में इसका हम अध्ययन करते हैं। और इसमें साइकोलॉजिस्ट जो रखे जाते हैं उनका मेन मकसद यही होता है कि कंपनी का अधिक से अधिक प्रोडक्शन बढ़ा सके। इनका मेन मकसद यही होता है। और अगली जो पार्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी का वो होता है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी मतलब सैनिकों से जुड़ा रहता है, आर्मी से जुड़ा रहता है। इसमें हम लोग अध्ययन क्या करते हैं कि इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनका काम होता है कि प्रशिक्षण देना, आर्मी का ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग में कौन टफ है कौन कमज़ोर है इसका पता लगाना, उनका चयन करना, उनकी मानसिक स्थितियों का पता लगाना। बहुत बार आर्मी में होता है, बहुत बार कि छुट्टी ना मिलने के कारण या फिर किसी और समस्या से लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, एक दूसरे पे लड़ बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में साइकोलॉजिस्ट को रखा जाता है जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके एज ए काउंसलर के रूप में। तो ये टोटल आज ने हम लोग बात किए थे अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में। अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में आज समझिए कि कहाँ कहाँ हम कैरियर बना सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये सारे एरिया है जहाँ पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों तो ये जो वीडियो है ये आप सभी जो साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, जो साइकोलॉजी में कैरियर बनाते हैं उनके लिए है। आप सभी से इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप सभी का सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग मिलेंगे और आगे और बातें करेंगे। और आप अपने विचार बताइए दोस्तों कि कौन से ऐसे वीडियो हैं जो आपको चाहिए, जो आपके एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं और हम लोग बातें करेंगे आगे और बेहतरीन टॉपिक पे और साइकोलॉजी के जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी नियम हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद। फिर